ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव पुराण का चौथा अध्याय। इतना कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मगन हुए कि उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें तन मन, स्त्री पुत्र, घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। बहुत देर बाद जब वे प्रगतिस्थ हुए तब शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा। तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूँगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पर ब्रह्मा थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत ने तो देखने में आते हैं और नहीं कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ने होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिव जी की स्तुति करने में फणधारी शेषनाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आँख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। वह एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शंकर, हरनाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूल, पाणि, ईश्वर, सुखदाता, आनंदी, अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध है। वे भगवान सदाशिव, ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्रताप प्राप्त करने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोगों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसको स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषकार त्रिपुंड विराजमान हैं। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं। उनका
प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की क्षमता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती हैं। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचभुज कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियों भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त ऐसे हैं। संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किए करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेकों स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रिया भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी ने जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है। उन पर भगवान श्री त्रिशूलपाणि ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरिजापति की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकट तथा अर्थात भगवान त्रिशूलपाणि के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वे मैं तुम्हें बताता हूँ। वह देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केस घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूप देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रशंसा की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेकों भक्त उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गुण चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परम ब्रह्मा एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वे लोग अत्यंत रमणीय, परम विचित्र एवं मनोहर हैं। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी समय नहीं छोड़ते, इसलिए वह अव्यक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंदवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेकों प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झलकारें लटका करती हैं और जहाँ छत, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति